हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप इस कोरोना पीरियड में आप सभी लोग सेफ होंगे और गुरु क्लासेस के ऑनलाइन वीडियोस का पूरा फायदा उठा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12 का कॉन्टिन्यूटी चैप्टर लेके आया हूँ। प्रीवियस टाइम पे मैंने आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाया था एंड आई होप कि उसमें कोई डाउट ना हो। अगर डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते। नहीं लिखा है आपने, इसका मतलब है आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे। लेट अस सी द न्यू टॉपिक, कॉन्टिन्यूटी। स्टूडेंट्स, ये क्या होता है कॉन्टिन्यूटी, इसके बारे में अगर हम जाने तो जाहिर सी बात है हम एफ फंक्शन के बारे में पढ़े। फंक्शन की हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा, ठीक है। अब जो है हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है, ग्राफ, इससे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ग्राफिकल व्यू कॉन्टिन्यूटी का क्या होता है, इफ वी कैन ड्रा अ ग्राफ without lifting pen from the paper is known as continuous function and their property and their its and their pro- and this property and their this property is known as continuity। स्टूडेंट्स, तो continuity का मतलब होता है कि जैसे अगर हम कोई ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो उस ग्राफ को बनाते समय कहीं पे हमें पेन को ना उठाना पड़े। जैसे मैं आपके सामने दो ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। y बराबर एफ एक्स है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक्स इसको मान लो ए है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो यहाँ तक है, ए पे हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, ए के राइट और ए के लेफ्ट दोनों जाएंगे। एक्स इसको बोलते हैं ए प्लस और इसको बोलते हैं ए माइनस। दिस इज आल्सो रिटन ए प्लस एच एंड दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस एच। अगर देखा जाए तो ये वाला लेंथ कितना है, एफ ऑफ ए प्लस एच है, ये वाली लेंथ है एफ ऑफ ए माइनस एच और ये वाली लेंथ है एफ ऑफ ए। इस तरीके से तीनों लेंथ है, ठीक है। तो इसके सामने अगर आप देखिए देखने में गैप भले इतना ज्यादा है बट एक्चुअली स्टूडेंट ये जो गैपिंग है ये हेयर क्रैक की बराबर की गैपिंग है। हेयर क्रैक समझते हैं, वही वाली गैपिंग है। बट यहाँ पे विजिबिलिटी दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा दे दिया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में अगर मैं सामने आऊँ तो जो वैल्यू है एल, मतलब जो आउटपुट है वो तीनों का सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ के जरिए कि when function y is equal to fx will be continuous at x is equals to a, then तीनों इक्वल होंगे। मतलब आपका जो ये जो होता है इसको बोलते हैं RHL, which stands for right hand limit, and this stands for LHL, which is known as left hand limit, ठीक है। then हम ये कह सकते हैं लिमिट x tends to a minus fx will be equals to f of a will be equals to limit x tends to a plus fx. It can be also written as limit s tends to 0। आप जब इसको x को h की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे ये a minus h रखा जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू f of a और ये इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f of a plus h। अगर ये कंडीशन है स्टूडेंट्स then the function will be continuous at x equals to, और ये कहीं ना कहीं l के बराबर ही है। l मतलब जो तीनों कॉमन एक क्योंकि तीनों इक्वल आ रहा है तो ये x बराबर है। अगर हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। अब अगर इन केस मान लो अगर x बराबर a पे डिसकंटीन्यूअस है तो क्या होगा, आइए देखते हैं।
देखिए डिसकंटिन्यूअस है तो क्या होगा, ये देखिए जैसे यहाँ हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए फंक्शन वाई बराबर है फिक्स, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेक है। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनाना है तो बीच में हमें पेन को उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है हमारा x इक्वल टू ए, ये हमारा x इक्वल टू ए प्लस, और ये हमारा x इक्वल टू ए माइनस। ए प्लस का मतलब ए प्लस एच, ए माइनस का मतलब ए माइनस एच, मतलब ये है एफ ऑफ ए प्लस एच और ये है एफ ऑफ ए माइनस एच, और बीच वाला है एफ ए। अब देखो तीनों की लेंथ अलग अलग है, अगर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये, तीनों की लेंथ अलग अलग है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो एलएचएल आरएचएल पॉइंट तीनों अनइक्वल होंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a minus fx does not equals to f of a does not equals to limit x tends to a plus fx. It can be also written as limit s tends to 0 f of a minus h does not equal to f of a does not equal to limit s tends to 0 and f of a plus h. This ठीक है, तो मतलब यहाँ पे LHL, RHL और पॉइंट तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं थोड़े डायग्राम के माध्यम से आपके सामने कुछ चीजें कॉन्टिन्यूटी में दिखाना चाहता हूँ और डिसकंटिन्यूटी। आप अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तीनों के तीनों पॉइंट का लेवल सामने देखो इक्वल है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस का केस है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और ये क्या है, इसमें अगर देखो तो LHL बराबर पॉइंट, जो पॉइंट है वो बराबर RHL, तीनों बराबर है, मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टूडेंट क्या है, ये आपका इसके आगे ग्राफ जा ही नहीं रहा है, सिर्फ लेफ्ट में पूरा इधर तो है, आगे है ही नहीं। तो हमें आगे का मतलब इस मान लो ये पॉइंट x बराबर a पे हमें चेक करना है, तो कहने का मतलब ये है कि बीच वाला ये x बराबर a है, ठीक है। यहाँ पे x बराबर a हमारा ये है मान लो, तो जाहिर सी बात है राइट में जाएंगे ही नहीं। इस केस में क्या होगा, जो आपका पॉइंट है वो बराबर होगा किसके, LHL के लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या बताएगा, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को बताएगा, किसको बताएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को बताएगा, ओके। अच्छा इसमें क्या है, एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ये वाला केस क्या कहलाता है, सॉरी राइट में ना, तो राइट हैंड कॉर्नर, ये क्या है, राइट हैंड कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये वाला जो पॉइंट है ये इधर लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, और इसके ये इधर है लेफ्ट के, इसके इधर तो हम जा नहीं सकते, इधर ही जाएंगे सिर्फ राइट में, क्योंकि इधर फंक्शन ग्राफ है ही नहीं। तो ये हमारा कौन सा पोर्शन है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो तो क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट है, मतलब ये वो पॉइंट है x बराबर a, तो जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं बराबर है RHL के, क्योंकि इसके राइट हैंड लिमिट में जा रहे हैं और ये दोनों बराबर है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसमें आप देखो तो ये हमारा जो पॉइंट है, देखिए ये जो पॉइंट है ये x बराबर a है, तो आप देखो a के लेफ्ट और राइट तो बराबर, लेकिन पॉइंट अलग है, तो
इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि एकदम अलग हो गया है, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इसको आइसोलेटेड, क्योंकि बिल्कुल आइसोलेटेड मतलब जो बिल्कुल अलग हो। तो इसमें क्या है, जो पॉइंट है वो ना तो बराबर है RHL के और ना ही LHL के। ठीक है, बट RHL बराबर LHL है। ठीक है, तो ऐसा देख के ही लग रहा है ये क्या है, ये हमारा डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहाँ पे ये आपका जो पॉइंट है ये मान लो x बराबर a है, तो a के राइट लेफ्ट वाला तो मौजूद है, लेकिन राइट वाला टूट के अलग हो गया है। देखिए जैसे ही राइट में जाएंगे तो ये ब्रेक है ना, देखिए ये ब्रेकिंग इसे दिखा रहा है गोला, और उसके राइट में जो वैल्यू है वो नीचे कहीं आ रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट है, पॉइंट मतलब x बराबर है, वो बराबर है किसके, LHL के, बट डज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो ये भी क्या है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अगर इस पॉइंट को ले लें, इसके जस्ट अपोजिट है ये, यहाँ पे देखिए पॉइंट है, राइट है, पर जैसे ही लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट में ग्राफ टूट के ऊपर चला गया है। मतलब यहाँ पे क्या है, पॉइंट इज इक्वल्स टू RHL बट डज नॉट इक्वल्स टू LHL। ये भी क्या है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ओके, लास्ट वन। आप यहाँ पे देखो तो ये बीच में बिल्कुल है, और जो पॉइंट, जो एग्जैक्टली जो पॉइंट है वो गायब है, वो है ही नहीं। ठीक है, मतलब LHL और RHL तो बराबर है, क्योंकि इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट दोनों इक्वल है। LHL बराबर RHL तो है, बट द पॉइंट इज, जो पॉइंट है वो क्या, अनडिफाइंड है, पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। तो ये भी क्या है, एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इस ग्राफ की मदद से पूरी कोशिश की कि आपको ये समझ में आए कि कॉन्टिन्यूअस डिसकंटीन्यूअस में कितने केसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसमें जो है क्वेश्चन कराऊंगा, और उन क्वेश्चंस में बताऊंगा इन सारे केसेस को लेके। तो इसमें से कोई भी अगर ऐसा केस आता है ऊपर वाले, तो वो कॉन्टिन्यूअस को बताएगा, और इनमें से अगर कोई केस आता है तो आप समझिए वो डिसकंटीन्यूअस को बताएगा। ठीक है स्टूडेंट, और मेरे हिसाब से अगर आपको एक केस और डिस्कस किया जा सकता है, बट ये इन्हीं में से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्वेश्चन करेंगे समझ में रहेगा। ये ग्राफ के माध्यम से चीजें काफी क्लियर समझाने की कोशिश की गई है, तो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन करने के लिए आपको लिमिट और इनडिटरमिनेट फॉर्म अच्छे से आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।